Good morning student, welcome to the class. Today topic is chapter number 1 number system. Since early time to count we required a method. पहले वाले टाइम में हमें एक मेथड चाहिए होता था काउंटिंग करने के लिए. पीपल किससे काउंट करते थे? स्टोन, टेलीमार्क से, फिंगर से. किस लिए? काउंटिंग के लिए. लेटर विद टाइम जैसे टाइम चेंज हो गया, अलग अलग नंबर सिस्टम आ गए. फर्स्ट आया डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, देन ऑक्टल नंबर सिस्टम, देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब हम पढ़ते हैं बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम. जो भी नंबर होगा यूनिक डिजिट का किसमें नंबर सिस्टम में, वो क्या डिफाइन करता है? बेस. किसका? नंबर सिस्टम का. एग्जांपल देखो, फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम. ये 10 यूनिक डिजिट होते हैं इसके, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो इसका बेस क्या होता है? 10. नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम. इसके 2 यूनिक डिजिट होते हैं, जैसे कि 0 एंड 1, और इसका बेस क्या होता है? नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ 8 यूनिक डिजिट्स, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, और इसका बेस क्या होता है? 8. नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इसमें 16 होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ABCDEF. सो इसका बेस क्या होता है? 6. बेस ऑफ नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स. ये हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, जैसे 15 उसका बेस 10, और 101 उसका बेस 2. ये क्या दिखाता है? इट शो एवरी नंबर द नंबर बिलोंग्स टू. इन एवरी नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ डिजिट किस पे डिपेंड करती है? 3 चीज़ों पे. एक होती है फेस वैल्यू, सेकेंड होता है बेस किसका? नंबर सिस्टम का. थर्ड क्या चीज़ होती है? पोजिशन ऑफ डिजिट्स इन द नंबर. एग्जाम्पल देखो, एक नंबर है 462, इसका बेस क्या है? 10. किस में लिखेंगे? डेसिमल नोटेशन में. द फेस वैल्यू क्या है इसकी? 462, और बेस क्या है? 10. द प्लेस वैल्यू क्या है? 2. किस पे है? 1 प्लेस पे है, और क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 रेज टू पावर 0. फिर है 6, वो किस पे है? 10 प्लेस पे है, और क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 की पावर 1. देन आता है 4, वो कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे है, और क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 रेज टू पावर 2. सेकेंड पॉइंट नोट करो. इन हेक्साडेसिमल सिस्टम द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स ABCDE F क्या रिप्रेजेंट करते हैं? A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, D किसको रिप्रेजेंट करता है? 13, E करता है 14 को, F करता है 15 को. Therefore, in a hexadecimal number 2A, so the place value of the 2A is base 2 and 10. नाउ वी विल स्टडी बाइनरी नंबर सिस्टम. जैसे हमने पहले पढ़ा, इसमें क्या होते हैं? 2 डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 0 और 1. और कंप्यूटर क्या समझ सकता है? सिर्फ बाइनरी नंबर. पर क्यों? कंप्यूटर अंडरस्टैंड 2 मोड्स. 2 मोड समझता है, ऑन और ऑफ. ऑन क्या रिप्रेजेंट करता है? 1, और ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है? 0. इसलिए कंप्यूटर डिजिटल डाटा बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है. फॉर दिस रीज़न वी नीड टू लर्न. इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में, और बाइनरी सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे कन्वर्ट कैसे करना है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में. फर्स्ट मेथड देखते हैं. डिवाइड करो गिवन डेसिमल नंबर को किससे? बेस 2 से. राइट डाउन द रिमाइंडर. रिमाइंडर लिखो, और दोबारा डिवाइड करो क्वेश्चन को किससे? 2 से. रिपीट करते रहो सारे स्टेप जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता. फोर्थ स्टेप क्या आता है? राइट द रिमाइंडर. रिमाइंडर लिखो लास्ट, और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है ताकि क्या बन जाए? बाइनरी इक्विवेलेंट. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. 37 है, इसका बेस क्या है? 10. वी स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2. व्हेन वी डिवाइड 37 by 2 we get 18 as a quotient and 1 as a remainder. We again do second step, say divide quotient again by 2. Then we get 9 as a quotient and 2 as a remainder. Again we repeat step 2, divide 9 by 2, we get 4 as quotient and 1 as remainder. Again divide 4 by 2, we get 2 as a quotient and 0 as remainder. Divide 2 again by 2, we get 1 as a quotient and 0 as remainder. The last step, divide 1 by 2, we get 0 as a quotient and 1 as a remainder. Write all this in a reverse order. जैसे कि देखो, ब्रैकेट में दिया हुआ 1 0 0 1 0 1, ब्रैकेट क्लोज. इसका बेस क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट अब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर को किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। एग्जांपल दिया हुआ देखो 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 0। अब हमने इनको क्या करना है, खोलना है। 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 32। वैसे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा हमारा 16। वैसे हमें करते जाना है। सो हमें कन्वर्ट करने के लिए मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईच डिजिट्स को बाइनरी नंबर में किससे, उसकी प्लेस वैल्यू। सेकेंड ऐड अप कर देना सारे प्रोडक्ट्स को। थर्ड हमारे पास रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाए। एग्जाम्पल है 101, इसका बेस क्या है 2। अब लिखेंगे 101 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, देन प्लस फिर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो 4 आएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 को एक ही टाइम मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट में देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 0 को 2 से किया तो 0 आया, 1 को 1 से किया तो 1। तो आंसर क्या आ गया 5 विद द बेस 10। तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 101 विद द बेस 2 इक्वल टू 5 विद बेस 10। पहले हमने पढ़ा था बाइनरी को डेसिमल में, फिर हमने पढ़ा था डेसिमल को बाइनरी में। अब हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन द ऑक्टल नंबर्स आर, दे रखिए 8 की पावर 5, 8 की पावर 4, 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0। अब हमने इसको क्या करना है, खोलना है। 8 को 5 टाइम्स खोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32765 सो ऑन। हम सारे ऐसे करेंगे। सो हमें कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्टल नंबर को किससे, प्लेस वैल्यू से। सेकंड ऐड अप करना पड़ेगा उनके प्रोडक्ट्स को। तो थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम एग्जांपल लेते हैं 70 विद द बेस 8। हम इसको 70 नहीं बोलते, 70 बोलते हैं। देखो इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। इसमें 8 की पावर 0 मैंने अभी बताया था, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है 1 और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है 0। इसलिए 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आया 56, 0 को 1 से किया तो आया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 56 विद द बेस 10। और सारे के सारे कन्वर्जन में 0 1 को रिप्रेजेंट करता है और 1 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को किस में, डेसिमल में। प्लेस वैल्यू दी हुई है 16 की पावर 3, 16 की पावर 2, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 0। 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 4096 और 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 256 सो ऑन। हम ऐसे करते जाएंगे। सो कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में हमें मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी प्लेस वैल्यू के साथ। सेकेंड ऐड अप करना पड़ेगा उनके प्रोडक्ट्स को। तो हमें थर्ड क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर। इसका एग्जांपल देखते हैं 3b विद द बेस 16। 3b को अलग अलग कर देंगे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस b मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस 11 मल्टीप्लाई 1। अब सोचो कि 11 कहाँ से आया, मैंने हेक्साडेसिमल में बताया था a को क्या रिप्रेजेंट करता है 10 और b रिप्रेजेंट करता है 11, इसलिए यहाँ पर 11 आया। फिर हम करेंगे 3 को 16 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आएगा 48 प्लस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 11, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 59 विद द बेस 10। सो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3b विद द बेस 16 इज इक्वल टू 59 विद द बेस 10। जैसे हमने कन्वर्जन किया था वैसे ही हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे a b उसके बाद दिया हुआ सम, 0 प्लस 0 आंसर इज 0, 0 प्लस 1 आंसर इज 1, 1 प्लस 0 आंसर इज 1, 1 प्लस 1 आंसर इज 0। अब इसी का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कंप्यूट करना है 1 0 0 0 प्लस 0 1 1 1। अब देखो बॉक्स में 0 प्लस 1 क्या आएगा, नीचे 1, फिर है 0 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 1, 0 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 1, फिर है 1 प्लस 0 आंसर इज 1। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे a b और फिर आएगा डिफरेंस, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे कि, और आप टेबल में से देख के इसको सॉल्व कर लेना। सेम ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे।
मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बी और आउटपुट आएगा 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1। वैसे डिवाइड करेंगे ए डिवाइडेड बाय बी और हमारा आउटपुट 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 1। वैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप खुद सॉल्व करना। आपका चैप्टर नंबर फिनिश। थैंक यू।